शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, पुण्य और धर्म अक्सर दोनों को लोग एक ही समझते हैं। पुण्य यानी पवित्र भाव, पुण्य यानी प्रसन्नता, पुण्य यानी आपके द्वारा प्रत्येक की जा रही क्रिया के अंदर भावों की शुद्धि होना, परोपकार की भावना होना, कल्याण में भावना होना, सहयोग की भावना होना, नमन की भावना होना, कृतज्ञता की भावना होना, ये सब पुण्यमय भावना है। ये व्यक्ति को एक अच्छी धारा देती है, शुभ भावधारा देती है। शुभ भावधारा में रहना श्रेष्ठ है। लेकिन धर्म का मतलब होता है शुद्ध भावधारा, यानी जहाँ व्यक्ति भीतर में कोई प्रकार के संकल्प विकल्प से शून्य होने लगता है, जहाँ उसके भीतर भाव है लेकिन वो अंतर्गति है, भावों की गति बाहर में नहीं है, वैभाविक नहीं है। पुण्य और पाप दोनों में भावों की गति का संबंध विभाव में है, बाहर है, बहिर्मुखी है यात्रा। लेकिन बहिर्मुखी में कोई अशुभ भावधारा वाला है तो कोई शुभ भावधारा वाला। अशुभ भावधारा वाला पाप आश्रवी है, अशुभ भावधारा वाला पुण्य आश्रवी है। लेकिन पुण्य हो या पाप, दोनों ही आश्रव है। दोनों में ही व्यक्ति कर्मों का आगमन जारी रखा हुआ है, यानी उसका कहीं ना कहीं बाहरी संबंध स्थापना हो रही है। पुण्य के अंदर जैसे कि आपने प्रसन्नता पूर्वक अपने कार्यों को किया, आपने कृतज्ञता पूर्वक हर पल को जिया, तो आप पुण्यमय हो। लेकिन आपके मन में कांक्षाएं हैं, सांसारिक ऐशनाएं हैं, लाभ की इच्छाएं हैं, मोह है। ये सब कुछ आपको अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रवृत्तियां आप कर पा रहे हो तो भी आप पुण्यमय ही हो। अब रही बात कि धर्ममय कब होता है व्यक्ति, जब वो पुण्यमय हो या पापमय हो। धर्म में कब होता है? धर्ममय होने का मतलब यह है कि व्यक्ति स्वाभाविक है। स्वाभाविक है का मतलब जहाँ वो आध्यात्मिक है, जहाँ वो आत्मिक रूप से स्वस्थ है, समृद्ध है, अपने भीतर बाहर के प्रति स्पष्ट होता जाता है, वह धर्ममय होता जाता है। अब इन हम शब्दों में ना उलझें तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति अपने सहज स्वभाव में रहे तो वो प्रेममय होता है, वह शांतिमय होता है, वह आनंदमय होता है, और वह आवश्यक होने पर प्रवृत्त कार्यों को करने के लिए जैसे हम हाथ पैर हिलाते हैं, ऐसे ही बस वो भावों और विचारों का प्रयोग करता है। अन्यथा वह उस अपने विचारों के अंदर कोई तरह की शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, इन सब में नहीं उलझा होता है। क्यों नहीं उलझा होता? क्योंकि सहजता से वह इन सब से या तो ऊपर उठ चुका है अथवा वो बोधिपूर्वक इन सब विकृत भावों को फिल्टर कर चुका है। इसीलिए वह सहजता से स्वाभाविक जिंदगी जीता है। कदाचित उसके भावों में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि दोष पनपने लग जाए तो वह अपने भावों को तुरंत वापस प्रतिक्रमित करता है, स्वस्थ बना लेता है, और किसी भी अवस्था के अंदर में कोई प्रकार की शंका, कांक्षा, विचिकित्सा नहीं करता। ये हुई धर्ममय अवस्था, जिसको हम कहते हैं समकित अवस्था। समकित अवस्था के अंदर व्यक्ति अपने अंतर्दशा के अंदर में निष्पक्ष होने लगता है, निरपेक्ष होने लगता है, अपेक्षा मुक्त होने लगता है। अब ये अपेक्षा मुक्त होना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि मन में कहीं ना कहीं इच्छाएं और मोह वासनाएं बनी रहती है। जब तक ये मोह वासनाओं का यथार्थ स्वरूप समझ में ना आ जाए तब तक आदमी लगातार उसी के अंदर भटकता रहता है। अब इन इच्छाओं और मोह वासनाओं से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को सत्य बोध होना जरूरी है। सत्य बोध होते ही इच्छाओं की शिकंजे से आदमी मुक्त हो जाता है। इच्छा बनी भी रहेगी तो भी इच्छा के चक्रव्यूह में नहीं रहेगा आदमी। इच्छा समय आने पर उद्भव होगी। जैसे प्यास लगी है तो पानी की इच्छा आई, भूख लगी भोजन की इच्छा आई, लेकिन उस इच्छा के अंदर व्यक्ति की चेतना नींद्रा में नहीं जाएगी, यानी विचारों में नहीं खोएगी। बस आवश्यक था इसलिए वो कार्य हुआ, संपन्न हुआ और साथ साथ इच्छा भी चली गई। ऐसा होने लगेगा।
सहज स्वाभाविक व्यक्ति जीने लगेगा। जैसे शरीर की आवश्यकता अनुसार वो कार्य करेगा, लेकिन उन आवश्यकता को पूरी करने में वो कल्पनाओं में, शंकाओं में, चिंताओं में, रौद्र ध्यान में, आर्त ध्यान में नहीं जाता है। वो सहज स्वाभाविक जिस क्षण जब जैसा है वहाँ उसी में मस्त होना उसको आ चुका होता है। और ये बहुत आसान है एक तरह से, क्योंकि समझ आ जाए तो ज़िंदगी सही तरीके से जीना वही होता है। अन्यथा हम सारे लोग जीवन को कम जीते हैं, चिंताओं को ही ज़्यादा जीते हैं, विचारों को ही ज़्यादा जीते हैं। जीवन क्षण क्षण होता है, चिंता भूत भावी को लेकर के होती है, विचार भी भूत भावी को लेकर के होता है, और हम विचारों के कारण से, चिंताओं के कारण से अपने क्षण क्षण आनंद को चूकते जाते हैं। तो पुण्य और धर्म दोनों में क्या बात है? पुण्य वह प्रवृत्तियां हैं, वह वृत्तियां हैं जो प्रसन्नता देती है, जो आदमी को परोपकार की भावना, कल्याण की भावना देती है, तो वह पुण्य कहलाती है। तो पुण्य का मतलब क्या है? हमारा होना प्रेममय है, प्रसन्नतामय, वो भी पुण्य है। और धर्म का मतलब क्या है कि जब शंका कांक्षा मुक्त होते हुए हम प्रेममय, प्रसन्नतामय हैं, तो हमारा वह अवस्था धर्ममय कहलाती है। यानी अंतर में शंका, कांका, चिकित्सा, परपाषण, प्रशंसा, परपाषण, आकर्षण, विकर्षण, ये सब चीज़ें ना हो, और वो समझदारी से गठित होती है कि आदमी के भीतर ये सारे मन के विकृत परिणाम ना हो, तब व्यक्ति धर्ममय होता है। सम्यक दर्शनमय होना धर्ममय होना है। और सम्यक दर्शन से पूर्व भी आपके भीतर में अगर शुभ भावना रहती है, किसी भी कार्य को करते हुए प्रसन्नता रहती है, और आपके कार्य किसी को पीड़ाकारी ना हो, कष्टकारी ना हो, तो उसको हम पुण्य कहते हैं। पुण्य अच्छी बात है, और धर्म आंतरिक अवस्था का नाम है। और धर्ममय होने पर आदमी से जो होता है वो पुण्य होता है, वो पाप नहीं होता, क्योंकि धर्ममय व्यक्ति के द्वारा कभी किसी को पीड़ा, कष्ट पहुँचे ऐसा कार्य वो नहीं कर सकता है। कदाचित कोई कार्य की प्रकृति ऐसी है तो उस कार्य को साक्षी भाव से जी लेगा, लेकिन वो उस कार्य में कभी लिप्त नहीं होगा। इसीलिए धर्ममय व्यक्ति पाप नहीं करता। कहा गया है, सम्मत दंसी न करे पावम, सम्यकदर्शी पाप नहीं करता। अब आपका प्रश्न है, मैं सम्यकदर्शी कैसे हो सकता हूँ? तो सम्यकदर्शी होने के लिए अपने भीतर इन 5 दोषों को दूर करें। शंका, कांक्षा यानी डिजायर्स, शंका एंड डाउट्स, वितिकिच्छा यानी भीतर कुछ बाहर कुछ, कपट, और परपाषण के साथ संबंध, यानी परपाषण बोले तो विकृत परिणामों, विभावों के साथ आकर्षित हो जाना, यानी आदतन चक्रव्यूह में रहना, और जो हमारे विभाव है, राग द्वेष के परिणाम है, उन्हीं में संबंध स्थापन करना, पुद्गल भावों में आकर्षित हो जाना, अनित्य परिणामों में लगाव युक्त हो जाना, ये सब परपाषण कहलाता है। परपाषण का मतलब ये नहीं है कि अन्य संप्रदाय या अन्य धर्म संघ से हमारा कोई आकर्षण हुआ हो। तो परपाषण का मतलब है कि हम पौद्गलिक परिणामों में, जो कि निरंतर रूप बदलते रहते हैं, शब्द, गंध, रूप, रस, स्पर्श, इन सब के अंदर आकर्षित होकर के इनमें अपना जीवन सत्व खोते हैं, तो हम सम्यक दर्शनी नहीं रह पाते, क्योंकि तब हम पौद्गलिक सुखों में, पौद्गलिक संसार की अवस्थाओं में अपने आप को कहीं ना कहीं डुबा चुके होते हैं। तो वहाँ से हम जागें, यह सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होने पर व्यक्ति अपने भीतर बाहर एक लयता को, एक शरीर से पृथक अनुभव को भी उपलब्ध होने लगता है। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।